क्या अभी-अभी आप कोविड-19 इन्फेक्शन से ठीक हुए हैं? क्या अभी भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ बॉडी में प्रॉब्लम है, थकावट जल्दी रहती है, खांसी रहती है, सांस फूलता रहता है या बुखार रहता है? दोस्तों, एक अमेरिकन अध्ययन के अनुसार ये पाया गया है कि जिन लोगों को भी कोविड-19 होता है, जब भी रिकवरी होती है तो उनमें से केवल 65% लोग ही अपनी पहले जैसी सेहत में, नॉर्मल सेहत में अगले 2-3 हफ्ते में पहुंच पाते हैं। बाकी जो बचे लोग हैं उनमें कुछ ना कुछ सिम्टम्स कई हफ्तों तक रह सकते हैं और कुछ लोगों में तो ये भी देखा गया है कि ये सिम्टम्स 3-4 महीने तक भी रह सकते हैं। तो वो सिम्टम्स क्या हैं दोस्तों, उनके लिए क्या करना चाहिए, कैसे उनको पहचानना चाहिए और कब डॉक्टर से मिलना चाहिए, आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सविता जैन है। मेरे इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं और इन वीडियोस का फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और अगर आप मेरे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं तो मेरे वीडियोस को दोबारा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं कि क्यों कुछ लोगों में सिम्टम्स जो हैं वो लंबे समय तक चल सकते हैं। तो अभी तक इसका कोई खास कारण समझ में नहीं आया है। कुछ लोग कहते हैं कि शायद वायरस लेवल्स, इन लोगों में वायरस मल्टीप्लाई ज़्यादा देर तक करता है या हमारी जो बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है वो डिफरेंट होता है अलग अलग लोगों का, इसलिए कुछ लोगों में ये इलनेस ज़्यादा लंबी चली जाती है या इन्फेक्शन दोबारा हो सकती है जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। तो ये सिम्टम्स क्या हैं जो कि हमें लंबा टाइम तक चल सकते हैं? तो सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं खांसी होना, फटीग या थकावट रहना और हल्का सा बुखार रहना। इसके अलावा दोस्तों कुछ सिम्टम्स हैं, ये सिम्टम्स हमारे शरीर में ऊपर से लेकर नीचे तक किसी भी हिस्से में हो सकते हैं। तो अगर हम दिमाग की बात करें तो कई लोगों को इसके सिम्टम्स महसूस होते रहते हैं, जैसे कि सिर दर्द रहना, कई बार बेहोशी आना या हमारी याददाश्त में कमी होना या फिर किसी चीज़ पे ध्यान नहीं लगा पाना, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि घबराहट रहना या एंग्जाइटी रहना या डिप्रेशन हो जाना। कानों की प्रॉब्लम हो सकती है, कान में दर्द रहना या आवाज़ें सुनाई देना, चक्कर आना, डिजीनेस रहना। आँखों की तकलीफ हो सकती है, आँखों में सूजन आना, पानी आना, लाली आना, दर्द रहना। चेस्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि सांस उखड़ना, खांसी आना या छाती में दर्द होना। हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे धड़कन तेज़ होना, सांस फूलना या छाती में दर्द होना। पेट की तकलीफ कोई हो सकती है, जैसे कि उल्टी जैसा लगना या उल्टी आना, भूख कम लगना जो कि बहुत कॉमन सिम्टम है, या लूज मोशन लगना, पेट खराब रहना। और इसके अलावा दोस्तों हमारी स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि स्किन पे अलग अलग तरह की रैश हो सकती है या हमारी मांसपेशियों में भी तकलीफ हो सकती है, सारे शरीर में दर्द रहना या जोड़ों में दर्द रहना। तो अगर आप कोविड-19 से अभी-अभी रिकवर किए हैं तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो दोस्तों याद रखें कि जब भी आप अपनी आइसोलेशन ख़त्म कर रहे हैं, अपनी प्रिकॉशंस नहीं भूलें। जब भी बाहर निकलें मास्क पहन के निकलें, अपने हाथों की सफाई का ध्यान रखें, रेस्पिरेटरी हाइजीन मतलब जब भी खांसी या छींक करनी है तो उसका ध्यान रखें कि टिश्यू में, हैंकी में या कूनी की नोक में हो। और दूसरे लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखना अभी भी ज़रूरी है। हम ये नहीं जानते दोस्तों कि एक बार इन्फेक्शन के बाद कितनी देर बाद आप वो इन्फेक्शन से दोबारा बचे रहेंगे, क्योंकि हम देखते हैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कि लोगों को 2 बार भी कोविड हो सकता है। तो इसलिए अपनी प्रिकॉशन ज़रूर लेते रहें। दूसरी चीज़ जिसका ध्यान रखना ज़रूरी है वो है कि अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, पानी की कमी ना होने दें। तो बहुत सारा पानी पिए, स्पेशली गर्म पानी पिए, उससे आपके गले को भी आराम मिलेगा। और इस पानी में अगर आपको गले में खराश रह रही है, सूखापन रह रहा है, जो कि बहुत कॉमनली लोग बोलते हैं, अगर ऐसा है तो आप इस पानी में कुछ मिक्स कर सकते हैं, जैसे शहद डाल सकते हैं या मुलेठी डाल सकते हैं। आप गरारे कर सकते हैं, नॉर्मल कोसे पानी के में नमक के गरारे कर सकते हैं या बिटाडीन के गरारे कर सकते हैं। और स्टीम ज़रूर लेते रहिए अगर आपको गले की प्रॉब्लम अभी भी चल रही है। और इसके अलावा दोस्तों याद रखें कि आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, परंतु जितना भी आपकी बॉडी आपको अलाउ करे उतना ही काम करें। आपको एग्जर्ट करना बिल्कुल नहीं है। अपना घर का काम भी आप कर सकते हैं जितना आराम से कर पा रहे हैं, और प्रोफेशनल वर्क भी आप अपना शुरू कर सकते हैं जितना आराम से कर पा रहे हैं। एकदम आपको पूरा नॉर्मल वर्क नहीं स्टार्ट करना, हमेशा कम से स्टार्ट करें, धीरे धीरे उसको बढ़ाएं जितना आप आराम से कर पा रहे हैं।
इसके अलावा दोस्तों अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करें। एक्सरसाइज में आप क्या कर सकते हैं, हम जनरली कहते हैं एक तो ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं जो मैं आगे बात करूँगी, वो अपनी कंटिन्यू करें। दूसरा, आप सैर शुरू कर सकते हैं। हमेशा थोड़े से स्टार्ट करें, थोड़े मिनट की कीजिए, चाहे ब्रेक लेके दोबारा सैर कर लीजिए। पर अगर आपको सांस फूलता है या खांसी शुरू होती है सैर करने से, तो उसको लिमिटेड रखिए और बहुत धीरे धीरे ही उसको बढ़ाइए। अपने खाने पीने का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। खाने में दोस्तों कोई भी हमारी तरफ से परहेज नहीं है। खाने में आप अपना नॉर्मल जो घर पे बना हुआ खाना है, जो कि आराम से डाइजेस्ट हो सकता है, ऐसा खाना ही खाइए। नॉर्मल रोटी, सब्ज़ी, दाल, दूध या उससे बनी चीज़ें, फल, फ्रूट, अंडा सब खा सकते हैं, पर अच्छे से पका हुआ घर का खाना खाएं। बाहर का खाना अवॉइड करें, हैवी खाना अवॉइड करें और अपनी खुराक में अलग अलग तरह की चीज़ें मिक्स मिलाएं, जैसे कि फ्रूट्स भी हों, उसमें वेजिटेबल्स भी हों, तो सब कुछ आपकी डाइट में इंक्लूडेड हो। और अपनी इसके अलावा अपना रेस्ट या नींद पूरी अवश्य लेना बहुत ज़रूरी है। बीमारी को कभी भी हल्के में ना लें। अपने शरीर को उतना ही जोर दें जितना आराम से आप कर पा रहे हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप स्मोकिंग या शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करें। जैसे कि आपने कोविड-19 के दौरान इन चीज़ों को बंद किया, वैसे ही आगे भी बंद करके रखें। अपनी दवाइयों का सेवन लगातार करते रहें। यदि आपको कोविड होने से पहले कोई ऐसी बीमारी थी जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, हार्ट, जिसकी दवाइयाँ चल रही थी, तो उनका सेवन अवश्य करते रहें। और अगर कोविड के लिए भी आपके डॉक्टर ने आपको कोई दवाइयाँ दी हैं, तो उनका सेवन भी करते रहें। और अपनी आप को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। अपने सिम्टम्स की तरफ ध्यान देते रहें कि आपको कोई तकलीफ़ बढ़ तो नहीं रही है। अपने ऑक्सीजन लेवल्स की जांच करते रहें और अपना टेम्परेचर ज़रूर नापते रहें। किन स्थितियों में आपको अपने डॉक्टर को मिलने की ज़रूरत है? अगर आपका बुखार तेज़ है, मतलब बुखार 100 या उससे ज़्यादा लगातार रह रहा है, या आपको सांस लेने में दिक्कत ज़्यादा हो रही है, अगर आपकी ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 95 से नीचे जा रही है, तो भी आपको डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। अगर आपको कोई बेहोशी आती है या अचानक कोई कन्फ्यूजन रहती है, या कोई कोई एक साइड है जो हमारी वीक लग रही है, कमज़ोर हो गई है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ कॉमन सिम्टम्स की कि उनके लिए आप घर पर क्या कर सकते हैं। तो सबसे कॉमन सिम्टम है फटीग, मतलब कि कमज़ोरी रहना, थकान रहना, जो कि सबसे कॉमनली हम कोविड के जो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं उनमें सिम्टम देखते हैं, और ये सिम्टम है जो कई हफ्तों तक भी रह सकता है। इसके लिए दोस्तों याद रखें कि खाना अच्छा लेते रहें, पानी अच्छा पीते रहें, रेस्ट अच्छा करते रहें, और एक्सरसाइज जो करनी है वो बहुत ही स्लो मैनर में स्टार्ट करें। मतलब कि कुछ मिनट से स्टार्ट करें और धीरे धीरे उसको बढ़ाते रहें। दोस्तों, फटीग के लिए या वीकनेस के लिए कोई खास दवाई नहीं है, पर अगर आपको ज़्यादा है तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, कुछ सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। दूसरा कॉमन सिम्टम है कफ या खांसी। खांसी आमतौर पर ये खांसी ड्राई कफ देखी गई है, जिसमें बलगम नहीं निकलती है। इसके लिए कुछ चीज़ें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जिसमें कि गर्म पानी, उसमें आप कुछ हर्ब्स डाल सकते हैं, स्टीम ले सकते हैं और गागल्स कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो इसमें नॉर्मली हम कहते हैं कि आप योगा या प्राणायाम कर सकते हैं, या सिंपल आप स्लो डीप ब्रीदिंग जिसको हम बोलते हैं, कि आराम से सांस लेना, नाक से सांस ले सकते हैं और मुंह से सांस छोड़ सकते हैं। सांस छोड़ते हुए पर्स्ड लिप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि मुंह को जैसे हम हवा छोड़ते हैं उस शेप में करके आपको सांस छोड़ना है। पहले नाक से लेना है, फिर मुंह से सांस छोड़ना है। इसमें आप आराम से भी सांस छोड़ सकते हैं। 1:2 रेशो कर सकते हैं कि एक बार सांस अंदर लें और 2 बार जैसे मुंह में से बाहर निकालें, फिर एक बार नाक से। ये एक्सरसाइज दोस्तों कोशिश करें कि दिन में कई बार करें, और हर बार जब करें तो 5 से 10 बार एक्सरसाइज एक बार में करें। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो सिम्टम है जो आमतौर पे हम देखते हैं, वो है ब्रेथलेसनेस या सांस उखड़ना। सांस उखड़ना दोस्तों कई बार तो चेस्ट की प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, या हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, पर ज़्यादातर लोगों में हम देखते हैं कि ये वीकनेस या फटीग की वजह से है, या फिर जस्ट एंग्जाइटी की वजह से है, घबराहट की वजह से है। तो याद रखें दोस्तों, उसके लिए एक तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज ज़रूर करते रहें, जैसे हमने पहले बात की है। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप अपना ऑक्सीजन चेक कर सकते हैं। तो ये ऑक्सीजन आप पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करिए। अगर ऑक्सीजन 96 से ज़्यादा है तो दैट मीन्स ठीक है, आपको कोई घबराने की बात नहीं है। पर अगर इससे नीचे है तो आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है।
या फिर अगर आपको ऐसा शक है कि जब आप चलते हैं या एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम पे आपको ज़्यादा सांस उखड़ता है, कई बार चक्कर आता है, या आपको ऐसा लगता है कि शायद आपकी ऑक्सीजन कम होती है, तो हम एक्सरसाइज टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें पहले तो हम हल्की एक्सरसाइज करते हैं। उसमें हम कहते हैं कि कोई भी एक फ्लैट सरफेस पे आप 40 कदम चलिए और उससे पहले और बाद में अपनी ऑक्सीजन देखिए। अगर उन दोनों में फ़र्क 3 से ज़्यादा का है, या फिर आप एक दूसरी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसमें आप 1 मिनट के लिए बैठ के उठना फिर बैठना उठना तेज़ तेज़ करिए, फिर अपनी ऑक्सीजन लेवल्स देखिए। अगर ये ऑक्सीजन में फ़र्क जो है वो 3 से ज़्यादा का है, मतलब अगर आपकी एक्सरसाइज से पहले ऑक्सीजन सपोज़ 97 थी और बाद में 94 से नीचे चली गई, तो इसका मतलब आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है और आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, और अगर उनके अनुसार जांच और इलाज कराना चाहिए। अगर ये तीन फ़र्क 3 से कम का है तो इसका मतलब कोई घबराने की बात नहीं है। जैसे हमने पहले बात की, आप धीरे धीरे अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करें और बाकी चीज़ों का ध्यान रखें, धीरे धीरे ये सिम्टम भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो अपनी सेहत का ध्यान रखें।